हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है आपका बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपके पिछले जो एग्जाम हुए थे उसका क्वेश्चन पेपर है और ये इस क्वेश्चन पेपर का यूनिक पेपर कोड है, आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। कई स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर इस सब्जेक्ट का कवर अप करिए, तो इसलिए मैं आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर का है, तो आपको जो स्टूडेंट है फर्स्ट सेमेस्टर के, उन्हें अभी तक आइडिया नहीं होगा कि पेपर किस टाइप का आता है, पेपर में मार्किंग क्वेश्चन किस किस तरह के आएंगे, न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल रिलेटेड चीजें, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन का टाइप जो है वो रिपीट होने के चांसेस हैं, बट डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। आपको हो सकता है डिफरेंट डेटा देकर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। आप लोग एक बार इस क्वेश्चन पेपर को एग्जाम से पहले समझिए और उसके बाद ही आप लोग एग्जाम देने जाइए, तभी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस किस टाइप के आपको देखने को मिलते हैं। तो बात करें क्वेश्चन पेपर की, तो 3 घंटे का आपको टोटल टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हैं, बट मेन चीज ये है कि आपको सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप एक लैंग्वेज प्रेफर कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, उसी में आपको पूरा पेपर देना है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हुआ चलूंगा, आप लोगों को क्वेश्चन पढ़कर समझना है, मैं भी आपको पढ़ते हुए चलूंगा। ठीक है, जिससे आपको आइडिया लगता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, देख सकते हैं कि 18 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ जो पार्ट है वो है, आप देख सकते हैं 4 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, ए बी सी डी। यहाँ पे आपको कितने पार्ट मिले हैं, ए बी सी डी आपको देखने को मिला है, जिसमें से केवल आपको 3 ही पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। आपका 6 नंबर का एक पार्ट है, आपको 3 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। 18 नंबर का आपका ये क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन को देखते हैं। ए वाले पार्ट में आपसे क्या पूछा गया कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है, ये जो स्टेटमेंट है, जैसे कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये वाली ट्रू है या फॉल्स है, ये ठीक है। ऑल रिलेशंस आर फंक्शन। ठीक है, जो ऑल रिलेशंस होते हैं वो फंक्शन होते हैं, क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 और पूछे गए हैं। ठीक है, और लास्ट में ये, तो आपका टोटल आप देख सकते हैं कि ये हो जाता है आपके ट्रू फॉल्स का। आगे बढ़ते हैं। आपका बी वाला जो पार्ट आता है, इसमें आपसे पूछा गया है ए बी लेट ए बी द सेट ऑफ all even number, b set of all positive integer, c the set of integer negative integer, d b set of rational numbers and r b set of all real numbers. Answer the following question। ठीक है, जो सिनेरियो बताया गया वो ये सिनेरियो है जहाँ पे ए बी क्या डिनोट करता है वो, और उसके बाद आपसे रिलेटेड मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें यहाँ पे आपसे पूछी गई हैं। ठीक है, तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि आपको बता दिया जाएगा, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका आ जाता है सी वाला पार्ट। ठीक है, फाइंड assumptions ऑफ ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये ग्राफ के फॉलोइंग फंक्शन दिए गए हैं, इनके बारे में आपको पता करना है, ये हो जाता है। फिर आपका डी वाला पार्ट आता है, डिफाइन डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, डोमेन और रेंज जो है वो आपको यहाँ पे फॉलो फाइंड आउट करनी है। ये हो जाता है। यहाँ पे ये देख सकते हैं 1 और 2 दिए गए हैं, इसकी और इसकी दोनों की आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाते हैं आपके 4 क्वेश्चन। ठीक है, ये यहाँ पे आपका हिंदी में दे दिया गया, आप हिंदी में देख सकते हैं। ठीक है, ये बी वाला पार्ट आ जाता है, जिसका बी में आप इजीली पढ़कर समझ सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में समझ ना आए फर्स्ट टाइम में, तो आप एक बार इंग्लिश हिंदी में जरूर पढ़िएगा, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया जो है लगेगा क्वेश्चन से रिलेटेड कि किस चीज़ की बात करी जा रही है। फिर ये सी वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, ये और आखिर में आपका आता है डी वाला पार्ट। तो यहाँ पे आपका ए बी सी डी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, जो कि आपका है 35 नंबर का। ठीक है, 35 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें 5 नंबर का एक वो है, और जिसमें आपको मतलब अटेम्प्ट 5, आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 7 नंबर का है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे ए वाला आता है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज फॉर पी। यहाँ पे आपको जो पी के लिए इनइक्वलिटीज है वो आपको फॉलो करनी है, उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे 3 दी गई हैं, 1 2 3। उसके बाद आपका बी वाला पार्ट आता है, फाइंड। ये आपको फाइंड करना है, एंड ये दोनों चीजें फाइंड करनी है फॉर दी फॉलोइंग फंक्शन। इस फंक्शन के लिए वो दोनों चीजें जो ऊपर बताई गई है वो आपको फाइंड करनी है। ये हो जाता है। सी वाला आपका आ जाता है, यूजिंग प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, व्हाट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश बिटवीन एवरेज all margin functions, explain with answer if that the general average revenue function is ये also ये, it is suitable domain,
फाइंड MR फंक्शन यूजिंग द एवरेज मार्जिनल रिलेशनशिप। एवरेज मार्जिनल रिलेशनशिप का यूज करके आपको जो MR फंक्शन है फाइंड करना है, ठीक है। किसका यूज करके? एवरेज मार्जिनल रिलेशनशिप का यूज करके। तो ये हो जाता है आपका। फिर डी वाला पार्ट आता है, अ फर्म अर्न 100 lakh in the current year, after that its earning increased by 10% every year for next 9 years। ठीक है, एक कंपनी है जो कि 100 लाख रुपए जो है वो कमाती है करंट ईयर में, मतलब इस साल। उसके बाद उसका जो अर्निंग है वो 10% के रेट से बढ़ती है एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर 9 ईयर। ठीक है, 9 साल तक उसकी 10% के रेट पे जो अर्निंग है वो बढ़ती है। अब आपसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द टोटल अर्निंग ऑफ द फर्म आफ्टर 10 ईयर। 10 साल के बाद कंपनी की टोटल अर्निंग क्या होगी, वो आपको टोटल अर्निंग जो है वो कैलकुलेट करके बतानी है। सेकंड में आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द अर्निंग ऑफ द फर्म इन 10th ईयर। 10वें साल में जो कंपनी की अर्निंग है वो क्या होगी। इफ द डिस्काउंट रेट रिमेन 8% थ्रू आउट द पीरियड, व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अर्निंग ऑफ द 10th ईयर। अगर जो डिस्काउंट की वैल्यू है, ठीक है, वो 8% हो जाती है, तो थ्रू आउट द पीरियड में जो कि टाइम था यहाँ पे, उसमें उसकी कितनी अर्निंग होगी आपको यहाँ पे बतानी है। फिर सी वाला पार्ट आता है कि इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। ये जो चीजें दी गई हैं इनके आपको इवेलुएट करना है। फिर एफ वाला पार्ट आ जाता है कि डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग कवरेज कवरेजेस आर डिसवर्जेस। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है कवरेजेस है या डिसवर्जेस है, ये आपको यहाँ पे बताना है। आप ये देख सकते हैं, पॉज करके इनको समझ भी सकते हैं। ये आपका तीसरा हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे फिर आपके हिंदी में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी आप देख सकते हैं, इजीली इनको समझ सकते हैं। यहाँ पे 3 पार्ट ए में दिए गए हैं, फिर बी वाले में इतना पार्ट दिया गया है। सी वाला आ जाता है, यहाँ पे ये आपका हो जाता है सी वाला। फिर सी के बाद डी वाला आ जाता है। ठीक है, ये हो गया, आप देख सकते हैं उस कंपनी जो 100 लाख कमाती है उस कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन ये हो गया। फिर ये वाला आ जाता है कि यहाँ पे आपको जो सीमाओं का मूल्यांकन है वो भी आपको करना है। और फिर उसके बाद ये वाला आ जाता है, अभिसरण और विचलन आपको करना है। ठीक है, इनका तीनों का। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है जो कि है आपका अटेम्प्ट एनी वन पार्ट। यहाँ पे एक पार्ट आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 13 नंबर का आपका एक पार्ट है। अगर ए में आप देखेंगे तो कंसिडर द फॉलोइंग पेरेंटल मार्केट इक्विलिब्रियम मॉडल। ठीक है, तो ये जो मॉडल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ना कट गया है, कोने में ना टेक्स्ट कट गया है, तो इसीलिए वो समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो पैरामीटर पेरेंटल मार्केट का जो मॉडल है ये आपको यहाँ पे समझना है। फिर आइडेंटिफाई द, ये वाली चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है। आइडेंटिफाई द इंडोजीनियस वर्बल्स इन द above model of and solve their equilibrium value using the all three methods below। ये जो मेथड दिए गए इनका यूज करके जो वैल्यू है आपको उसको सॉल्व करना है। ऑल्सो चेक इफ द सॉल्यूशन फ्रॉम द वेरियस मेथड्स मैच इज अदर नॉट। अब जब आप अलग अलग मेथड का यूज करेंगे, जैसे कि ये वाला मेथड का यूज करेंगे या फिर यहाँ पे और भी 2 मेथड दिए गए, इनका यूज करके आपको पहले तो वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना है, वैल्यू निकालने के बाद आपको ये समझना है कि मतलब ये देखना है कि क्वेश्चन के जो आंसर आए हैं वो क्या मैच करते हैं एक दूसरे से या नहीं। इतना हो जाता है। यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव क्वेश्चन देखने को मिलते हैं फॉर पीडब्ल्यू डी स्टूडेंट। वो स्टूडेंट जो कि पीडब्ल्यू डी कोर्स के थ्रू आए हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे अलग से क्वेश्चन दिए गए हैं। ये आपका ये वाला पार्ट हो जाता है। ठीक है, ये वाले पार्ट में आपको 3 जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। फिर ये वाले पार्ट के बाद ये बी वाला पार्ट आपका आता है। ठीक है, ये हो जाता है बी वाले पार्ट। बी वाले पार्ट में आप देख सकते हैं 1 2 3। ठीक है, अल्टरनेटिव क्वेश्चन फॉर पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट, यहाँ पे और भी दिए गए हैं पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको कंपेयर करने हैं, इन क्वेश्चंस को समझना है पॉज करके। वैसे पीडब्ल्यूडी वालों का मैं कहूँगा नहीं कि रिपीट हो सकता है, बट स्टिल आप लोग इनको भी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन पेपर को नज़र मार रहे हैं। ठीक है, नज़र मार रखे हैं क्वेश्चन पेपर, तो उनको भी पढ़ के जाइएगा। तो ये हो जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, अटेम्प्ट एनी 4 पार्ट्स ईच पार्ट कैरी इक्वल मार्क्स। यहाँ पे आप क्या करना है, 4 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। 4 पार्ट जो है इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं, जो कि 6 नंबर है आपका। ए में क्या पूछा गया, लेट दी डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन ऑफ कमोडिटी I and commodity 2, sorry, commodity 1 and commodity 2 in the economy that has only two commodities are given। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे बताना है, ये आपकी जो वैल्यूएशन है वो दी गई है, उससे रिलेटेड डेटा दिया गया है। फिर इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड to each commodity is equal to their supply of what commodity, ये और ये।
ठीक है। तो ये हो जाता है। अब आपको जो चीज़ निकालनी है वो यहाँ पे बताई गई है, बी वाला पार्ट आपका आ जाता है। ठीक है, फाइंड एक्स दैट मच दैट मैट्रिक्स वाई सेटिस्फाइज द इक्विलिब्रियम। तो ये आपको यहाँ पे करना है। पहले में आपसे ये पूछा गया है, ठीक है, सेकंड में आपसे ये यहाँ पे पूछा गया है। तो आप वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। इसलिए सी वाला पार्ट हो जाता है कि फॉर एनी थ्री आर्बिट्री मैट्रिक्स ए बी सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपको जो मैट्रिक्स है उसका यूज़ करके आंसर करना है। ए बी सी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये 2 क्वेश्चन पूछे गए, इनका आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग करना है। तो डी वाला पार्ट आ जाता है आपका। ठीक है, आप क्या करिएगा, ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं इस सब्जेक्ट के तो इनको समझिएगा। ठीक है, एग्जाम से पहले ये ई वाला पार्ट आपका आ जाता है। कंसीडर ए एन इंटू एन मैट्रिक्स ए डिफाइंड एस दिस। ठीक है, सी हो जाता है। और फिर आपका यहाँ आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ पे, और ये ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, ये आपके 3 पार्ट पूछे गए हैं, इन 3 पार्ट को आप क्लियर कीजिए। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हिंदी में भी दिया गया, आप लोग हिंदी में भी समझ सकते हैं पेपर को इजीली। आप लोगों के लिए अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग हिंदी में भी पढ़िए, पेपर को समझिए, उसके बाद ही आप लोग पेपर राइटिंग का जो काम है, प्रोसेस है, वो चालू करिएगा। बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एनालिसिस का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशन नोट्स हमने प्रोवाइड करा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में दी गई लिंक से आप लोग उन्हें चेकआउट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जाइए चेक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल गाइस।